2 अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 100 देशों से आने वाले जो इम्पोर्टेड सामान है, जो भी सामान इंपोर्ट होता है अमेरिका में, उस पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया और इस दिन को उन्होंने नाम दे दिया लिबरेशन डे। और इन्होंने बताया कि जो अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या फिर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी कदम है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। 28 मई को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप का जो ये कदम है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और जितने भी टैरिफ्स घोषित हुए थे उन सब पर एक अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA का गलत उपयोग किया है, जबकि कोई वास्तविक इमरजेंसी थी ही नहीं। और कोर्ट ने यह भी बोला कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं है। लेकिन 29 मई को ट्रंप का टैरिफ फिर बहाल हो गया। हायर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए ट्रेड कोर्ट की रोक पर स्टे लगा दिया। बहरहाल ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को फेडरल सर्किट कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल ट्रंप के टैरिफ लागू रहेंगे। वाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने बताया कि कोर्ट का जो पहला फैसला था वो कमज़ोर था और अंत में यह उलट जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो नए टैरिफ्स हैं उनसे भारत पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर मौजूदा जो 25% का टैरिफ था ऑलरेडी, उसको बढ़ा के 50% कर दिया है और जो 4 जून से लागू हो जाएगा। ट्रेड एग्जेम्पशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए यह कदम उठाया और इस स्टेप से इंडिया के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक ईयर 2025 में इंडिया ने अमेरिका को 4.56 बिलियन यानी 39,000 करोड़ डॉलर का स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया था। और इस टैरिफ के कारण जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं अमेरिकी मार्केट में, उनकी जो है कम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिर जाएगी। GTRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टील की कीमत अमेरिका में 1 लाख रुपए प्रति टन से ऊपर जा सकती है। इससे ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। साथ ही जो इंडियन शेयर मार्केट है उसको सीधा नुकसान होगा और इन टैरिफ्स की वजह से इंडिया पर 3 लेयर में असर होगा। सबसे पहला तो होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनका अमेरिकन मार्केट में अपना सामान बेचना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। दूसरा हो जाएगा मार्केट की हिस्सेदारी घट जाएगी, यानी अमेरिका में भारत की पकड़ थोड़ी सी कम हो सकती है, जिससे दूसरे जो देश हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। और तीसरा है WTO लेवल का कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया ने जो है इस प्रॉब्लम को लेके WTO में एक नोटिफिकेशन फाइल किया है और अतिरिक्त जवाबी उपाय की तलाश में है। और GTRI का कहना है कि ये जो नई नीतियां हैं ट्रंप सरकार की, ये इको फ्रेंडली जो प्रोडक्शन की दिशा है उसके खिलाफ जाती हैं और जो भी क्लाइमेट गोल्स हम सेट कर रहे हैं अपने लिए, उससे हमें दूर लेके जा रही हैं। तो फिलहाल ट्रंप के टैरिफ न सिर्फ जारी रहेंगे बल्कि और आक्रामक हो गए हैं और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड बैलेंस और एनवायरमेंटल गोल्स के लिए भी। तो आप देख रहे थे कौशिक दूत। मेरा नाम है हर्ष उपाध्याय। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।